नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों और साथियों, दर्शकों, जीवन में खुद को आगे लेना चाहते हो। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, सफलता चाहते हो, सुकून और शांति चाहते हो, तो खुद को आज से सफल मानना शुरू कर दो। क्योंकि सफलता की छाप पहले हमारे दिमाग में बनती है और बाद में सच्चाई बनकर सामने आती। अपने आप को पहले मजबूत करो। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला नियम है कि सबकॉन्शियस माइंड में ये बात डाल दो कि आप सफल हैं, आप सफल थे और आप सफल रहेंगे। सबसे पहले अपने को मजबूत करो, ये बहुत जरूरी है साथियों। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, कुंभ राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा? मई 2022 नक्षत्र गणनाओं के आधार पर कुंभ राशि वालों के लिए क्या संकेत दे रही है? यह है उनका राशिफल। और ये राशिफल आपके चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। ये राशिफल सबके लिए है। क्या नक्षत्र गणना कुंभ राशि वालों के लिए संकेत दे रही है मई के महीने में? तो कुंभ राशि वालों के लिए राशि अधिपति शनिदेव मंगलदेव के साथ कुंभ राशि लगन भाव से संचरण कर रहे हैं। 17 मई को मंगलदेव शुक्रदेव और बृहस्पति देव के साथ मीन राशि दूसरे भाव में संचरण करेंगे। सूर्यदेव और चंद्रदेव राहुदेव के साथ तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। 14 मई को सूर्यदेव बुधदेव के साथ वृषभ राशि चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। 10 मई को बुधदेव वृषभ राशि चतुर्थ भाव में वक्री होंगे। 23 मई को शुक्रदेव राहुदेव के साथ मेष राशि तीसरे भाव में संचरण करेंगे और केतु देव तुला राशि नवम भाव में संचरण कर रहे हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए मई के महीने में ये ग्रह योगायोग का संचरण है और इसी आधार पर मई के महीने का मैंने राशिफल लिखा है। अब मोटा मोटा बात करें, कुंभ राशि वालों के लिए मोटा मोटा नक्षत्र गणनाओं की बात करूं तो अच्छे अवसरों का संकेत नजर आ रहा है। सकारात्मक सोच, सफलता, लेन देन के मसले ठीक, आपके अपने आप को आपके साथ लेके चलेंगे, आपके अपने आपके साथ खड़े रहेंगे, अपनों के प्रति आपकी निष्ठा पारिवारिक वातावरण को सहज बनाएगी, निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, जीवन साथी के साथ समय आमोद और प्रमोद में व्यतीत होगा। कामकाज, कारोबार, रोजगार से जुड़े लोगों के लिए लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। कैरियर संबंधी मसले हल होंगे। युवा और विद्यार्थियों के लिए इस महीने मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त होगा। आर्थिक परिस्थितियों को लेकर आप भाग्यशाली रहेंगे और पारिवारिक वातावरण भी अनुकूल रहेगा। स्वास्थ्य की संकेत भी अच्छे नजर आ रहे हैं। ये मोटा मोटा है कुंभ राशि वालों। चलिए अब विस्तार से जानते हैं आपका कैसा रहेगा शिक्षा, कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, समाज, परिवार और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण मई का महीना। शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से विद्यार्थियों और युवाओं के लिए यह महीना पूर्णतः सफलता का संकेत दे रहा है। पंचम भाव का स्वामी बुधदेव वृषभ राशि चतुर्थ भाव में संचरण करने का परीक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से समय मन उनको सफलता का संकेत दे रहा है। विद्यार्थियों के लिए इस समय बहुत महत्वपूर्ण होगा। अनावश्यक तनाव और परेशानी से मुक्ति मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू, विभागीय परीक्षा में पूर्ण सफलता के संकेत नजर आ रहे हैं। मेडिकल और साइंस के विद्यार्थियों के लिए इस समय पूर्णतः अच्छा लाभ का संकेत दे रहा है। युवा इस समय प्राइवेट और सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, लाभ का संकेत नजर आ रहा है। कैरियर, कारोबार, नौकरी के मामले में युवाओं को अच्छा अवसर मिलेगा। बस थोड़ा सा नैतिकता का दामन पकड़िए, परिवार की बात को सुनिए, जहां काम कर रहे हैं वहां काम के प्रति ईमानदार रहिए, तो आने वाला समय आपके लिए ठीक है। मैं अब कामकाज, नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक परिस्थिति को लेकर कुंभ राशि की चर्चा कर रहा हूं कि कुंभ राशि वालों के लिए कामकाज, नौकरी, कैरियर और आर्थिक दृष्टिकोण से मई का महीना पूर्णतः लाभ और कष्टों से छुटकारा संकेत दे रहा है। बस अत्यधिक आत्मविश्वास नहीं रखना, संतान पक्ष पर थोड़ी सी नजर रखनी। जो भी आपका व्यवसाय है उस व्यवसाय में सफलता से पहले गोपनीयता भंग न हो, इस बात पर ध्यान जरूर देना होगा। लेकिन नक्षत्र गणना लाभ और सफलता का संकेत, कष्टों से छुटकारा मिलेगा। कारोबारी परिस्थितियां सुदृढ़ होगी। कारोबार में धन प्राप्ति के अच्छे अवसर मिलेंगे। कारोबार, कामकाज, नौकरी के लिहाज से व्यापारी वर्ग के लिए विशेष लाभ और सफलता का संकेत नजर आ रहा है। कार्य व्यवसाय में अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। रचनात्मक कार्य में वृद्धि होगी। अनावश्यक दिक्कतों, परेशानी से छुटकारा मिलेगा। व्यापार वृद्धि के अवसर मिलेगी। सहयोगियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और रुका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यवसाय और नौकरी में किए गए प्रयास सार्थक सिद्ध होंगे। मनोनुकूल सफलता के साथ साथ मनोबल बड़ा मजबूत रहेगा। कारोबार में, कामकाज में, व्यवसाय में धन लाभ के स्रोत बढ़ेंगे
और व्यवसाय विस्तार का अवसर मिलेगा। व्यवसाय विस्तार के लिए बैंक आदि के लोन की प्राप्ति बड़ी सहजता से आपको होगी और ये लोन समय पर चुकता भी हो जाएगा। लोहा, स्टील, मशीन, गाड़ियां, मोटर कार के स्पेयर पार्ट्स, कोयला, खनन, डीजल, पेट्रोल, सर्विस सेंटर, ऑयल, स्क्रैप, पेट्रोलियम प्रोडक्ट या भूमि, जमीन जायदाद संबंधित कोई आप कार्य करें, ट्रांसपोर्ट का कोई कार्य कर रहे हैं, तो इसमें सफलता के चांस अधिक नजर आ रहे हैं। पुराना कोई कर्जा है वो भी आराम से चुकाने में आप सफल होंगे। रुके कार्य प्रारंभ होंगे। साथ ही कोई डूबा हुआ धन जो आपने डूब गया था अकस्मात मिलने का संकेत नजर आ रहा है। यदि आप नौकरी में तो 10वें भाव का स्वामी मंगल देव लगन भाव में संचरण कर रहा है। साथ ही कर्म स्थान पर बृहस्पति देव की नवम पूर्ण दृष्टि है, तो कैरियर के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। उच्च अधिकारी का सहयोग मिलेगा। जॉब संबंधी मसले हल होंगे और देश विदेश में नौकरी को लेकर नए दरवाजे खुलते नजर आ रहे हैं। पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होने में परिवार का पूर्ण योगदान रहेगा। रोजगार के नए साधन प्राप्त होंगे। सरकारी क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आप सरकारी क्षेत्र में कार्य करें, कोई नया सरकारी टेंडर आपको मिल सकता है और सरकारी विभाग में सामान की सप्लाई आप कर रहे हैं तो कोई लाभदायक ऑर्डर भी आपको मिल सकता है। तो कामकाज, नौकरी, व्यवसाय और आर्थिक परिस्थितियों की बात करूं तो कुंभ राशि वालों के लिए मई का महीना पूर्णतः लाभ और सफलता का संकेत है। बस अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना है। यदि आप नशा करते हैं, मैं मना नहीं करता क्योंकि ये आपका निजी जीवन है, लेकिन जरूरी होगा कि सार्वजनिक स्थान पर लोगों के साथ बैठकर नशा नहीं करें, घर में बैठे। नशे से दूर रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन सार्वजनिक स्थान पर लोगों में भीड़ में साथ में बैठकर नशा करना आपके लिए परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। इस महीने नशे से दूर रहेंगे तो आपको और अच्छे अवसर मिलेंगे। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से बात करूं तो मई माह में लगन भाव में शनिदेव और मंगल देव की युति लगन भाव में है। कुटुंब परिवार में उच्च के शुक्र और स्वराशि बृहस्पति का संचरण पारिवारिक जीवन में अच्छा संकेत है। सुख समृद्धि विलासिता साधनों में वृद्धि होगी। सुख समृद्धि का सहजता से उपभोग करेंगे। पारिवारिक दृष्टिकोण से पूर्ण सफलता और लाभ मिलेगा। जीवन साथी का संबंध में प्रगाढ़ता आएगी। पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करने का शो अवसर मिलेगा। पारिवारिक जीवन में अनुकूलता आएगी और पारिवारिक सामंजस्य बहुत अच्छा रहेगा। परिवार के साथ बैठने का मौका मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों से आमोद प्रमोद के क्षणों में घूमने का मौका मिलेगा। पारिवारिक संपूर्ण परेशानी से मुक्ति के साथ साथ पारिवारिक सदस्यों के कार्य में सफलता से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। जो पारिवारिक सदस्य हैं उनको भी सफलता मिलेगी। परिवार वालों को विशेषकर माता का साथ और सहयोग मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों को अपने कार्य में लाभ मिलेगा। छोटे भाई बहनों को कारोबार में सफलता मिलेगी, परंतु उनको स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानी नजर आ रही है। इस पर आपको ध्यान रखना, लापरवाही नहीं करनी। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण समय बहुत अनुकूल है। बस एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि आर्थिक पक्ष बहुत अच्छा रहेगा, सुख और समृद्धि बढ़ेगी। ऐसी अवस्था में विलासिता आप पर हावी होगी, तो अनैतिक संबंध और अनैतिक कार्य, इन दोनों से आपको बचना होगा। अन्यथा जो ये सफलता है वो असफलता में परिवर्तित हो सकती है। बात स्वास्थ्य की करूं तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुंभ राशि वालों के लिए मई का महीना अच्छा रहेगा। दूसरे भाव में विराजमान बृहस्पति देव की पंचम पूर्ण दृष्टि छठे भाव पर है। अपनी उच्च राशि में शुक्रदेव होने के कारण पुरानी बीमारी में राहत तो मिलेगी, लेकिन लापरवाही नहीं करें। डॉक्टर को बीमारी समझ में आएगी, दवा काम करेगी। अनावश्यक स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। फिर भी कोई छोटी मोटी बीमारी हो तो भाई नजरअंदाज नहीं करे, तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिए। क्या उपाय करें? हर रोज जल, गंगा जल, कच्चा दूध, थोड़ा सा मिश्री मिलाकर नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय षडाक्षरी या पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक जरूर करना है। यदि कैरियर में उठापटक है तो प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर लेना भाई, कष्ट और परेशान छुटकारा मिलेगा। ये छोटे छोटे उपाय, इनका सहारा लीजिए। लेकिन मेरा निवेदन है कि मेरे विचार है, मेरा आंकलन है नक्षत्र गणनाओं के आधार पर, और ना मैं दबाव डालता हूं, ना मैं विवाद में तर्क। हमेशा हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। हाँ, मानो न मानो ये आपकी मर्जी है, और कहीं मेरे से भूल हो गई है तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं, न मना रहे। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं।
पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं, ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।